all were very excited. देश की आवाज की को जनता की आवाज को सपोर्ट करने के लिए सारी कुर्सियां आपने भर दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये जो गीत जहां मुझे औरतों ने बुला लिया कि मैं इसकी कुछ बोल आपको सुनाऊं, सबसे पहले तो मैं एक जरा सी भूमिका बना दूं कुछ भी बोलने से पहले कि इस गीत पे मुझसे औरतों से इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है। हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियां या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और हमारे जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग। और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है आप मजबूर भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर एक वॉर सॉन्ग जो है, जो जीवी सर ने दिया है और जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं तो दिखा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपसे हम जीतेंगे कैसे शब्दों से? क्या शब्दों का चयन करें हम? वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों की चयन करें। जो इंसान ऐसे लिखते हैं, शंखनाद कर, वो बताइए। शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या सोचता है क्या, संगीने तू छातियों में गाड़ दे। ओ वीर कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे। क्या बात है। तो आप बताइए इनकी महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें? जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चल ही पड़ते हैं हम भी सरहदों पे लड़ने। ऐसा जोश और ऐसे होश आपके उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियां, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों की आनंद उठा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर्स, मनोज जी कॉम्पोजिशन। बेकरारियां, सब बेकरारियां की कुछ
बेकरारियां आप गा सकते हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं सुन रहा हूँ। बेकरारियां मैं सचमुच चाहता हूँ कि आपके लिए एक रिवील हो। ये एक ऐसी मनोदशा का गाना है। आमतौर पे हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म वो होती है जो लेयर्स में बात करे, जो तहों में बात करे, जो इंसानी दिमाग के अंदर झांक के कुछ निकालने की कोशिश करे। तो मैं उसके शब्द आपके सामने ना बोल के मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक आपके सामने होगा तो आप प्लीज बेकरारियां सुने। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स दैट वी कुड क्रिएट। ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट, आई थिंक मेरे लिए, मुझे दर्द भरे गाने बहुत पसंद है। बचपन से मैं बहुत गाले, शायरी, गजलें छोटी उम्र में मैं बहुत सुनती थी। तो मुझे दर्द भरे गाने, और दर्द भरा गाना मेरी फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही दर्द भरा गाना है, प्लीज सुनिएगा। जिनको दर्द भरे गाने पसंद हैं, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ सॉन्ग दैट इज अबाउट मेलंकोली, दैट इज अबाउट पेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड अपनी खुद से, दुनिया से नहीं, अब अपने आप से जब इंसान निराश होता है, नाराज होता है, और उसके साथ सरकार को सलाम है। दिस इज द सॉन्ग दैट इज डेडिकेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। वो आपको फिल्म देखने के जाना पड़ेगा कि किसके लिए, मगर सरकार को सलाम है। और वो भी एक तानाशाही पे जो है वो गाना बना है, और जिस तरह के लिरिक्स जो हैं मनोज जी ने लिखे हैं, सच में दंग रह देने वाले हैं। एंड कॉम्पोजिशन इज बाय जीवी सर। आज जो गाना हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज ए मेरे देश। मेरी फिल्म हो और दिल चीर देने वाला देशभक्ति का गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या सो चाहे वो मणिकर्णिका हो, देयर आल्सो वी हैड अ सॉन्ग व्हिच इज डेडिकेटेड, वो मेरी फर्स्ट को डायरेक्टोरियल थी, और इसमें भी मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने काम के जरिए जो है इस देश को जो है एक देशभक्ति का गाना दें। तो मनोज जी और औरको जी का कॉम्बिनेशन पहले भी तेरी मिट्टी का इतना पॉपुलर है, तो मैं भी लालच में आ गई। मैंने कहा आप लोग मुझे भी एक ऐसा ही जबरदस्त गाना दीजिए। तो ए मेरे देश, मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। न जाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को, और खास आप तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और जो भी है जिनके स्कूल फंक्शंस होते हैं और जो कि 15 अगस्त या 26, मैं चाहूंगी कि आप इस गाने का मजा लें और इसको परफॉर्म करें। और नाउ यू कैन प्लीज आस्क अस। टफ तो बिल्कुल होता है, मुश्किल बिल्कुल होता है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क करना पहले कर चुकी थी। इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं, जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है। तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीजें होती हैं। एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूं जिसमें हर चीज की क्लैरिटी है। दूसरा, आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा अप्रूव नहीं होगा। तो ये डर तो लगा है। कोशिश उन्होंने की होगी कि इसको हम लोग ऐसे ही पहली हम लोग लपेट लेंगे कंगना को, थोड़ा सा कोई भी गाना चिपका देंगे। तो देखो बट जब ने कहा कि आप होमवर्क करके आए, पर इनका कोई भी गाना, ये तो जो कविताएं अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं ना, वो भी इतनी बहुमूल्य होती हैं कि हमें तो इनकी कोई भी, मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई भी पोएम मैंने कभी रिजेक्ट किया है। फिर भी आपने मुझसे कुछ गाने कुछ बात नहीं हुई। That speaks about what she wanted, what kind of clarity she has in her mind. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एक गीत जिसका अभी कंगना ने जिक्र किया, सरकार को सलाम है, वो शायद पिछले कई वर्षों में, कई डेकेड्स में कोई सरकासिज्म पे गाना। देखिए जब इमरजेंसी का जमाना था तो सारे पोएट, सारे कवि जागे हुए थे नींद से। बाबा नागार्जुन इंदिरा जी से पूछते थे उनके सामने मंच पे, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। क्या बात है, ये बाबा नागार्जुन पूछते थे। ये वो टाइम था जब दुष्यंत कुमार की गजलें लोग सड़कों पे गाते थे, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है।
ये पूरी भावनाएं समेट के कंगना अपने मन में बैठी हुई थी। इनको लगा एक पिक्चर है, जितना हम इसमें दुष्यंत कुमार बोल पाए, जितना हम बाबा नागार्जुन बोल पाए, वो सब हमें अपने तरीके से बोलना है। और मौका मिला, हमने बोला। सरकार को सलाम है, बिफोर आई पास ऑन द माइक, सरकार को सलाम है। शायद पिछले कई दशकों में अकेला गाना है जो बड़े सरकास्टिक तरीके से सरकार को, उस वक्त की सरकार को अटैक करता है। उसके बोल हैं कि सरकार को सलाम है, क्या हो कत्लेआम है, सरकार को सलाम है, लातों से जूतों। अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बढ़िया लात मारते हैं आप, और मारिए हमको। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी है पापी हम तारो रे तारो, ना दाएं बाएं देखो ना आगे पीछे सोचो, बेखौफ रौंदो कुचलो जल्लाद बन जाओ, है मोल क्या हमारा, न ईंट है न गारा, के बोटियां हैं बोटियां हम नोच 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 खाओ। क्या बात है, मैम। बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे। बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। हाँ, एक्चुअली मुझे जब मनोज ने फोन किया कि ऐसी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार जाके कंगना जी से मिले, तो आई गॉन। और जब बातें हुई तो मुझे लगा कि फिल्म में, एंड ऑलरेडी जीवी इज सो टैलेंटेड, जीवी हैज डन द म्यूजिक एंड सो मेनी गुड फिल्म्स ही हैज डन। He is the best. He is the best. And he is a music machine. He is a music machine. You just have to say the song is out in 5 minutes. हो जाएगा। 5 minutes, he'll give you one composer I have seen. Don't worry, I'll come and I'll sing. And he used to, because there was a distance between us. He lives in Chennai. So sometimes I used to get, there are so many things and you have to shoot and lip sync and all of that. He's like, don't worry, I'll come to the office and I'll sit then and there, I'll give you fresh tunes. I said, okay, fine. And that's exactly what GV sir used to do. जीवी प्रकाश कुमार सर थोड़े से शायद तो है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट सर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं वाला। बिकॉज सिंहासन खाली करो एक अलग ही इसने टोन सेट करी है, हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुली क्या कहते हैं, जैसे सर ने लिखा है, कंपोज करा है। सर जब आप सॉन्ग को लॉन्च कर रहे थे अपने दिमाग में, जब आप So the favorite dialogue of mine from Emergency is, राजनीति में कुछ सही और गलत नहीं होता है, अगर कुछ गलत है तो वो है हार जाना। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। Yourself and you should work on yourself and your life and empower, to basically focus on, क्योंकि there are so many people in the world, and everybody is free to do their things. Even people are, people just do their thing, and if they are, whatever they are doing, there is system, there's law and order to see that they are taken care of. You cannot help it in any way, so you can only help your life. So I suggest that you please focus on your life and be empowered, whether you want to study or you want to make career in any other profession. You should empower yourself. All right, okay, one more question, yeah please. Hello ma'am, I'm your biggest fan. Ma'am, आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है। इंदिरा जी का रोल? यस मैम। काफ़ी चुनौतियाँ थी। सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। वो अपनी 60s में है और मैं अभी 30s में हूँ, तो उस तरह का एक मसल मास मुझे गिराना पड़ा। और इस तरह से उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी धाकड़, जिसमें मैंने एक्शन, तो मेरा काफ़ी एक फ्रेम ऐसा हो गया था कि कन्विंसिंग नहीं लग रहा था वो उस तरह से, तो आई थिंक फिजिकली चैलेंजिंग था। Any message? Okay. Can you have? Well, definitely. In today's day and age, I think it's necessary or absolutely, compulsory to start your career with films. There are many artists who come from outside, and then eventually there are directors and producers who approach them. Even historically, there were people from indie pop and outside film music who later were approached by filmmakers to contribute to a film. So it's definitely possible, especially in today's social media. Don't you think, Julie? All right, thank you. Thank you.